हेलो आईटीआई स्टूडेंट, आपका प्रैक्टिकल डेट निर्धारित हो गया है। प्रैक्टिकल 2 दिन का होना है, जिसमें से पहले दिन कॉपी को लिखा जाता है, जो प्रैक्टिकल दिया रहता है उसी को कॉपी पे लिखा जाता है, और दूसरे दिन प्रैक्टिकल करना रहता है। प्रैक्टिकल करने में समस्या जो आती है कॉपी को लिखना। आज हम जानेंगे कि कैसे कॉपी को लिखा जाता है। चाहे किसी भी ट्रेड का हो, कोई भी प्रैक्टिकल हो, उसके कुछ मुख्य बिंदु होते हैं जो आपको याद रहे तो आप आसानी से प्रैक्टिकल लिख सकते हैं। उन्हीं पॉइंटों के आधार पर और ट्रेड के टूल्स की जानकारी आपको होनी चाहिए, जिसके आधार पर आप अपने अनुसार उस प्रैक्टिकल को आसानी से लिख सकते हैं। ट्रेड प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे लिखते हैं? प्रैक्टिकल कोई भी दिया हो आप आसानी से लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कॉपी में वही लिखा जाता है जो आप प्रैक्टिकल करते समय जो कुछ भी करते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखा जाता है, चाहे कोई भी ट्रेड हो। आइए जानते हैं। आपको 5 हेडिंग याद रखना है। उद्देश्य, आवश्यक उपकरण सामग्री, तीसरा सुरक्षा सावधानियां निर्देश, और चौथा कार्यविधि, और पांचवा परिणाम। आइए समझते हैं उद्देश्य क्या होता है। इसमें आपको कुछ सोचना नहीं है, बस जो पेपर में दिया है उसी को लिखना है। जैसे कि ब्रिटानिया स्टेट ब्रिटानिया की तथा रेड टेल जोड़ बनाना, ऐसे प्रैक्टिकल में जो क्वेश्चन पेपर में दिए रहेंगे उसे आप लिख देंगे, तो ये उद्देश्य हो जाता है। अर्थात जो पेपर में दिया रहे उसे उद्देश्य में लिख देते हैं, अर्थात यही आपको करना है। अगला हेडिंग लिखते हैं आवश्यक उपकरण। आप लिख सामग्री, इंग्लिश में लिखेंगे इसेंटियल ऑपरेटर्स, आप लिख मटेरियल्स। जो प्रैक्टिकल में इस्तेमाल किए जाने वाले आवश्यक टूल्स हैं, जो सामग्री इस्तेमाल किया जा रहा है उसके बारे में लिखना है। जैसे कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे कि प्लायर, हैमर, छैनी, आरी, हेक्सा, पेचकस, पोकर, रॉक प्लग टूल, फेस टेस्टर, इलेक्ट्रीशियन चाकू, ड्रिल मशीन, सीजर, सोल्डरिंग मशीन, स्क्राइबर, पंच, डिवाइडर, स्टील रूल, माइक्रोमीटर, वायर गेज, ये सभी आप आसानी से लिख सकते हैं। उसमें जितना आपको याद आए उतना लिख दें। जो अगला हेडिंग बनाते हैं सुरक्षा सावधानियां, आप लिख निर्देश, इंग्लिश में भी लिख देंगे सेफ्टी प्रिकॉशंस, आप लिख इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद नीले पेन से पॉइंट बाय पॉइंट आपके जितना पॉइंट बना सकते हैं उतना बनाएं। लिखना ये है कि जो प्रैक्टिकल दिया गया है पेपर में, उसको करने में क्या क्या सुरक्षा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या क्या आपको इंस्ट्रक्शन निर्देश चाहिए, क्या क्या सुरक्षा करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें उसमें लिखना है। 4-5 पॉइंट ऐसे आप याद कर लीजिए जिनको आप लिखेंगे। फिर अगला जो हेडिंग डालेंगे काले पेन से कार्यविधि, इंग्लिश में लिख देंगे वर्किंग मेथड। अब जो प्रैक्टिकल दिया गया है उसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे कि शुरुआत आपने कहाँ से किया और उसमें क्या क्या क्रम चले उस प्रैक्टिकल को करने में, प्रैक्टिकल कहाँ ख़त्म हुआ, क्या क्या उसमें करना पड़ा, ये सारी जानकारी कार्यविधि में लिखते हैं। यानी वर्किंग मेथड आपका क्या था इस प्रैक्टिकल को करने में। जब कार्यविधि हम 4-5 पॉइंट में लिख देते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है और एक लास्ट हेडिंग परिणाम रिज़ल्ट लिख के उसमें लिख देते हैं कि जो प्रैक्टिकल दिया रहता है उस प्रैक्टिकल को लिख के, और लास्ट में लिख देते हैं कि इसका अध्ययन सफलतापूर्वक किया गया। आवश्यक उपकरण या सामग्री, इसमें आप जितना आपको याद हो आप वो लिख सकते हैं। जैसे बिंदु द्वारा देखिए दिखाया गया इसमें प्लायर, हेक्सा, फेस टेस्टर, पंच, माइक्रोमीटर, रेतियाँ, कंड्यूट डाई सेट, वायर स्टीपर, ऑगर, पाइप कटर, हैमर, पेचकस, इलेक्ट्रीशियन चाकू, डिवाइडर,
वायर गेज, सोल्डरिंग आयरन, बिपिन ड्रिल मशीन, क्रिम्पिंग टूल, स्पैनर सेट, पुली पुलर, छैनी, पोकर, टेस्ट लैंप, ट्राई स्क्वायर, मापन टेप, ब्लो लैंप, स्नीप, वाइस, एडजस्टेबल स्पैनर, बेयरिंग पुलर, आरी, रॉक प्लग टूल, स्क्राइबर, स्टील रूल, प्लम बॉम, सोल्डरिंग आयरन, कैंची, जिमलेट, पाइप रिंच, ये इलेक्ट्रिशियन के टूल्स हैं। वैसे ही कुछ फीटर्स के भी हो जाते हैं, फीटर में थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इन्हीं में से आपको अगर 10 भी आ जाता है, 5 भी आ जाता है, उतना आप लिख देते हैं आवश्यक उपकरण और सामग्री में, तो आपका प्रैक्टिकल की कॉपी अच्छी रहेगी। एक प्रैक्टिकल है कि साधारण ट्विस्ट मैरिड टी तथा वेस्टर्न यूनियन जोड़ बनाना। अगर ऐसा प्रैक्टिकल आ जाए तो हम कैसे लिखेंगे? उद्देश्य क्या है कि साधारण ट्विस्ट मैरिड टी तथा वेस्टर्न यूनियन जोड़ बनाना है। जैसे है वैसे लिख देंगे। आवश्यक उपकरण सामग्री में क्या लिखेंगे कि जो जो उसको बनाने में प्रयुक्त किया जा सकता है, जैसे कि 75 का तथा 100 2 फोल्डेड स्टील ब्लेड युक्त इलेक्ट्रीशियन नाइफ। आप इलेक्ट्रीशियन नाइफ भी लिख देंगे तब भी चल जाएगा। डायगोनल कटिंग प्लायर, अब देखिए ये 15 सेंटीमीटर और 660 वोल्टेज ग्रेड का एक इस्तेमाल किया गया है। आपको उतना जानकारी नहीं है तो बस इतना लिख सकते हैं कि डायगोनल कटिंग प्लायर, मैलेट, पीवीसी रोधित एल्युमिनियम का चालक या केबिल, उसी को छील के इंसुलेशन हटाना है। इंसुलेशन हटाने के लिए इलेक्ट्रीशियन चाकू की आवश्यकता पड़ेगी और जो कंडक्टर होगा उसको साफ करने के लिए सैंड पेपर की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। और पीवीसी इंसुलेटेड एल्युमिनियम का केबल होना चाहिए, जीआई तार, बस्टर्ड फ्लैट फाइल होना चाहिए चिकनाहट देने के लिए, स्टेनलेस स्टील रूल होना चाहिए मेजरिंग के लिए, कॉम्बिनेशन प्लायर आपको चाहिए मोड़ने के लिए, पीवीसी रोधित तांबे का केबल चाहिए, कॉटन कपड़ा चाहिए, है ना। पीसीबी पीवीसी इंसुलेटेड तांबे का केबल चाहिए, अनआवरणित तांबे का तार, हैंड वाइस। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो दिया हुआ है आप वही लिखें। आपको जितना आपके दिमाग में आए कि हम अगर ट्विस्ट करते हैं या मेरिट जोड़ बढ़ाते हैं या वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट करते हैं, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें की आवश्यकता पड़ेगी वो आप लिखिए। 4-5 लिख देंगे उतना सफिशियंट रहेगा। उसके बाद दूसरा हेडिंग जो डालना था, तीसरा, कि सुरक्षा सावधानियां और निर्देश, यानी अब जो हम काम करेंगे उसके लिए आपको निर्देश कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी। जैसे कि पहला पॉइंट में चालक को साफ करने के लिए चिकने सैंड पेपर का प्रयोग करना चाहिए। क्रॉस किए हुए चालकों को ठीक से पकड़ने के लिए प्लायर्स का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा बिंदु में लिख सकते हैं कि चालक का विद्युत रोधन हटाते समय न ही इसे खरोंचना चाहिए और न ही इसे तराशना चाहिए। चौथा पे लिख सकते हैं कि चालक को हैंड वाइस में पकड़ने अथवा जकड़ते समय इस पर खरोंच के बचाव के लिए वाइस के जा के बीच सदैव नरम पदार्थ जैसे एल्युमिनियम का प्रयोग करना चाहिए। अब ये जो भाषा लिखा गया है ज़रूरी नहीं है कि इसी भाषा में आपको लिखना है। आप उस प्रैक्टिकल को कर रहे हैं तो क्या आप सुरक्षा सावधानी और निर्देश देख रहे हैं, वो आपके अनुसार अपने अनुसार लिखना है। उसके बाद कार्य विधि वर्किंग मेथड में कि जो साधारण ट्विस्ट जोड़ बनाना है, जो साधारण ट्विस्ट बनाना है उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे इसमें कि 0.5 मीटर लंबाई के तांबे के केबल को 2 टुकड़ों को लेना है। अब 2 टुकड़ों को काट लेना है। अब केबल को सीधा करें। दूसरा पॉइंट में आपने क्या किया, केबल को सीधा किया। तीसरे में
केबल के प्रत्येक टुकड़े के एक सिरे पर 80 लंबी को चिन्हित किया। यानी जो टुकड़ा लिया है आपने 80 का, उसको आप चिन्हित करेंगे और 20 डिग्री एंगल पे इलेक्ट्रीशियन चाकू का उपयोग करके 80 की दूरी तक विद्युत रोधन को हटा देंगे, यानी छीलेंगे। अभी देखिए 80 छील के दिखाया है। अब ऐसा क्यों है? ये छिला हुआ भाग ही आपस में मोड़ा जाएगा पकड़ के। देखिए ये तरीका दिखाया है, ऐसे ही आपको कॉपी में लिखना है। फिर आगे क्या करना है कि उसके पश्चात सूती कपड़े की सहायता से केबल के सिरे को साफ करें। अब उन्हें एक दूसरे के चारों ओर मजबूत से विपरीत दिशा में मरोड़ें। साइड कटर अब जो मरोड़ लेंगे तो उसके साइड में कुछ भाग बढ़ जाएगा, तो उसको काटने के लिए बिकर प्लायर यानी डायगोनल प्लायर का इस्तेमाल करते हैं। अब 30 की दूरी तक केबल को छोड़ते हुए केबल को काटें। अब जो ये भाग आपका बच जाएगा उसको काटा जाएगा। मैरिड जोड़ बनाना है। मैरिड जोड़ यानी दोनों को आपस में जोड़ा जाता है। सर्वप्रथम आधा मीटर लंबाई के पीवीसी सील से तांबे का केबल लेंगे, 2 टुकड़ा ले लेंगे, 120 दोनों केबलों को चिन्हित कर लेंगे। उसके पश्चात दोनों केबल के 120 तक विद्युत को हटाएंगे। अब स्टैंडर्ड केबल को खोलें, तारों को साफ करें तथा केबल के विद्युत रोधन के से 50 मिमी तक मूल स्थिति में तारों को पुनः ट्विस्ट करें। उसके पश्चात ट्विस्ट के निकट दोनों केबल्स के केंद्रीय तारों को मुक्त करें। सिरे से लगभग 70 तक पर काटें और चित्र के अनुसार केबल के एक सिरे के ट्विस्ट गए भाग पर वाइंडिंग करें। अब जितना आपको समझ आए उस हिसाब से फिगर बनाना पड़ेगा, आरेख बनाना पड़ेगा, लेआउट बनाना पड़ेगा। जैसे प्रैक्टिकल की ज़रूरत रहेगी वैसे आपको बनाना पड़ेगा। 7वें पे लिखा गया है, केंद्रों को सटाकर रखते हुए स्टैंडर्ड तारों को गूंथें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब ये गूंथने के बाद आपस में दोनों को मिला के और फिर अब एक हाथ से केबल के एक सिरे को पकड़े तथा उसके ऊपर एक एक करके मजबूती से दूसरे केबल के सिरे को स्टैंड के रूप में ट्विस्ट करें। ऐसा करते समय प्रत्येक तार को एक बार में आधा चक्कर ही ट्विस्ट करें। इसके पश्चात पद 6 में बनाई गई वाइंडिंग को हटाएं। अब दूसरे केबल्स के सिरे के साथ दूसरी साइड के 8 जैसे प्रक्रम को दोहराएं। प्लायर या मेटल्स द्वारा ट्विस्ट किए तारों को गोल करते हुए जोड़ें। ये सारे प्रक्रम है जो आपको करना है। जैसे कि टी जॉइंट करना है, इसमें 3 एक ही में दे दिया है। एक सिंपल जॉइंट था, एक मैरिड जॉइंट, टी जॉइंट, वैसे वेस्टर्न जॉइंट होता है। वेस्टर्न जॉइंट देखिए यहाँ दिखाया है कि वेस्टर्न यूनियन जोड़ कैसे करते हैं कि सर्वप्रथम प्रत्येक 30 सेंटीमीटर लंबे तथा 4 व्यास के अनावृत तांबे के चालक को 2 टुकड़े ले लेते हैं। अब चालक को मैलेट से सीधा कर लेते हैं। चालक को चिन्ह के अनुसार से 250 यानी 250 की लंबाई तक 0 ग्रेड से सैंड पेपर से साफ कर लेते हैं। अब चालकों को हैंड वाइज में पकड़ते हैं। देखिए यहाँ दिखाया गया 110 फिर 80 फिर 110 कॉम्बिनेशन प्लायर की सहायता से एक चालक को दूसरे के ऊपर लपेटते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कम से कम 4-5 चक्कर इधर लपेटेंगे। फिर ये दूसरा वाला सिरा जो है चालक के दोनों ओर यही प्रक्रिया दोहराते हैं और जो साइड बच जाता है व्यर्थ पदार्थ उसको डायगोनल से काट देते हैं। ये आपका यूनियन वेस्टर्न जॉइंट तैयार हो जाता है। और लास्ट में जब प्रैक्टिकल लिखने के बाद परिणाम लिखा जाता है, जिसे रिजल्ट इंग्लिश में लिखेंगे कि चालक के साधारण ट्विस्ट, मैरिड टी तथा वेस्टर्न यूनियन जोड़ बनाने